So x naught is equal to a, x1 is equal to b. Clearly, what is h? Distance between this and this. H is equal to b minus a. Okay. Then area of this shaded region, which is equal to integration a to b fx dx, which is approximately equal to area of trapezium. ओके, यहाँ पे क्या, जैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला रहे हैं तो ये कुछ पोर्शन छूट जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ एरर रहेगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सम एरर यहाँ पे रहेगा। तो देखेंगे उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, बाद में एरर कैसे कम होगा वो अभी देखेंगे आगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ट्रेपेजियम फॉर्मूला से h/2, व्हाट इज h, b minus a/2 एंड सम ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सा है, ये और ये, fa प्लस fb। ओके, this is the area. We can assume this as h/2 fa plus fb. Is it clear? ये हो गया सपोज 1। आगे देखेंगे, सपोज यहाँ पे क्या लिए थे हम, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिए थे। अगले वाले स्टेप में हम 2 ट्रेपेजियम लेके देखेंगे कि उसको कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगेन if we divide the interval AB into 2 equal part, 2 equal सब इंटरवल बोल सकते हैं उसको। ओके, तो कैसा फिगर होगा, सपोज ये ग्राफ था अपने पास, लाइक दिस, ऑलमोस्ट दिस इज ए और ये क्या है, बी। तो हम इसको 2 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे, किसको, इसको। ये हो जाएगा आपको a इज इक्वल टू सपोज x0, दिस इज x2, दिस इज x1। ओके, x1 is equal to a plus b by 2. Okay, then what is this length, b minus a by 2, this is also b minus a by 2. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ट्रेपेजियम बनाएंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट को यहाँ से हम, तो अपने पास क्या हो गया, ये एक ट्रेपेजियम हो गया। फिर अगेन इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रेपेजियम हो जाएगा। ओके, देन क्लियरली x0 is equal to a, x1 is equal to a plus b by 2 and x2 is equal to b, h is equal to b minus a by 2. Okay, then what will be the area integration fx dx, which is approximately, approx क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ पोर्शन ऊपर यहाँ पे छूट जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, ये इतना, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन क्या हो जा रहा है, एरिया छूट जा रहा है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडम दिस प्लस दिस। ओके, देन a to x1 fx dx प्लस x1 to b fx dx। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, b माइनस a, इसको क्या एज्यूम कर लिए h/2। ओके, h/2, दिस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, h/2
fx1 plus fa. Okay, similarly area of this trapezium h by 2 fx1 plus fb. Okay, so finally we will get h by 2 fa plus 2 fx1 plus fb. This is formula for two trapezium. I mean, if we divide the interval into two equal subintervals, then we will get this formula. Okay, that means we have 3 points, x0, x1 and x2. Similarly, if we divide this interval into 4 equal subintervals, then what will we get? Similarly, if we divide the interval into 4 equal subintervals, then what will we get? What is the graph? Suppose function almost like this. This is A, this is B. What we have to do? Divide it into 4 equal subintervals. 4 equal means this one, this one, this one. Okay, so we get 4 trapezium 1 2 3 4. जैसे पिछली केस में किए थे वैसे ही इसमें पॉइंट को मिलाएंगे ये, तो अपने पास क्या हो जाएगा? ये एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ भी कुछ एरर रह जा रहा है, ये पोर्शन क्या हो जा रहा है? छूट जा रहा है, तो वो सब क्या है? एरर है। आगे देखेंगे इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे एरर को। ओके, एग्जाम्पल की मदद से। तो अपने पास क्या हो गया? 4 ट्रेपेजियम हो गया। इसमें क्या हो? ये क्या हो? सपोज a इज इक्वल टू x0 इक्वल टू a, x1, x2, x3, this is b is equal to x4. Okay, so integration a to b fx dx equal to what? Integration from a to x1 fx dx, ये सारे ट्रेपेजियम का एरिया का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वहीं इस वाले एरिया के लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। x1 to x2 fx dx प्लस x2 to x3 fx dx plus x3 to b fx dx. Okay, then what we will get from previous formula? Suppose this is h is equal to what? b minus a divided by 4. Okay, because we divide here 4 subinterval, here we divide 2 equal subinterval, then h is equal to b minus a by 2. Similarly, if we divide it into n equal subintervals, then b minus a divided by n. Is it okay? So what is the area? Area is nothing but h by 2 fa plus fx1 plus h by 2 fx1 plus fx2 plus h by 2 fx2 plus fx3 plus h by 2 fx3 plus fb. ओके, ये क्या है? दो बार है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में? h by 2 कॉमन,
fa plus 2 fx1 plus 2 fx2 plus 2 fx3 plus fb। सिंपल है, याद रखना भी। ओके, in the same manner if we divide the interval into n सब इंटरवल, ऐसा ही होगा, into n सब इंटरवल। सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको जो इंटरवल ए बी गिवन है उसको n सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, फिर h क्या हो जाएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाई n। वी हैव टू डिवाइड दिस इंटरवल ए बी इंटू n सब इंटरवल, तो स्ट्रिप्स क्या हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, ट्रेपेजोइडम है। यहाँ से इस पॉइंट को लेंगे, यहाँ से ऐसे x नॉट, दिस इज xn, दिस इज x1 x2, similarly x3 dot dot dot, here xn minus 1 and finally b। okay, this area, I mean area of trapezium, ये सब का सम क्या हो जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा ये पूरे के एरिया के बराबर। अप्रोक्सीमेटली क्यों, पहले ही बताए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पोर्शंस जो है मिसिंग हो जा रहे हैं, जैसे छूट जा रहे हैं वो। ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला विल बी fx dx equal to h/2 from previous case we can write like this, fa plus 2fx1 plus 2fx2 plus dot 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 plus 2fxn minus 1 plus fb। okay, this is the trapezoidal formula. Similarly we can write in this manner also, a to b fx dx which is equal to h/2 y naught plus 2y1 plus 2y2 plus 2yn minus 1 plus yn। okay, this is yi is equal to f of xi। so students, we have one question for you. We have to calculate the value of the integral, this one, x square plus 1 0 to 3, using the trapezoidal rule when n is equal to 2 and n is equal to 5. n is equal to 2 means divide the interval into 2 sub interval, n is equal to 5 means divide the interval into 5 sub interval। okay, so here for n is equal to 2, okay, what is h? h is equal to b minus a divided by 2, which is 3 minus 0 divided by 2। okay, that means h 0 to 3 by 2, this is also, this is h, this is also h। okay, so 0 to 3 fx dx, which is approximately equal to what we have formula, h by 2 y0 means फंक्शन की वैल्यू x0 पे प्लस 2y1 फंक्शन की वैल्यू y1 पे इंटू 2, ऐसे ही। तो सिंपल है, h, what is h? h is 3 by 2, we have the formula h by 2, so 2 here। fa means f0 plus 2 f3 by 2 plus f3। okay, what is the function we have, fx is equal to
x square plus 1, this function. Okay, so 3 by 4, what is f0? If you put 0 here, what we will get? 1 plus 2 into, if we put x is equal to 3 by 2, then what we will get? 2 into 13 by 4 plus f3, 9 plus 1, which is equal to 10. Okay, so finally we will get 3 by 4, 2 plus 13 plus 20 divided by 2, 105 divided by 8, which is equal to 13.125. Okay, this is the approximate integral value of this when we divide the interval into two subintervals. Okay, so let t1 is equal to, इसको assume कर लेते हैं t1 is equal to 13.125. okay, trapezoidal 1, we can assume exact solution what will 0 to 3 function x square plus 1 dx. What will be the exact solution? X cube by 3 plus x 0 to 3. What we get? 9 plus 3, which is equal to, तो ये क्या हुआ अपना? ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ. और ये अभी जो निकाले थे इंटरवल को टू सब इंटरवल में डिवाइड करके, तो ये क्या हुआ? अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन. ओके, दिस इज द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन. ये क्या हुआ? एग्जैक्ट सॉल्यूशन. ओके, तो इंटरवल को जितना पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उससे सॉल्यूशन पर क्या असर पड़ेगा ये हम अभी देखेंगे. तो अपने पास एरर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू approximate value magnitude of approximate value minus true value. True value, I mean exact. What is approximate value? Approximate value is 13.125 minus true value is 12. What we will get? 1.125. This is the error we have. Okay, error in solution if we divide the given interval into two sub intervals. Okay, तो आगे देखेंगे कि अगर इसको हम 5 सब इंटरवल में चेंज कर देते हैं तो सॉल्यूशन पे क्या असर पड़ेगा. So स्टूडेंट, सेकेंड केस में क्या था? n is equal to 5. That means we have to divide interval into 5 sub intervals. Okay, like this, 1, 2, 3, 4 and 5. This is x0, x1, x2, x3, x4 and this is x5, which is equal to 3. Okay, so second case, when n is equal to 5, then what is h? H is equal to b minus a by 5, which is equal to 3 by 5. Then x0 is 0, x1 is 3 by 5, this is 6 by 5, this is equal to 9 by 5, this is 12 by 5 and finally this is 3. So, and yi is equal to f of xi. Okay, then integration from 0 to 3 fx dx, which is equal to, I mean approximately equal to h by 2 okay, y0 plus 2y1 plus 2y2 plus 2y3 plus 2y4 plus y5 finally. Okay, so then what we will get? This is 3 by 10. y0 is 1 plus 2
34 by 25. How we will find y1? y1 is equal to fx1. Put the value of x1 in function. What is the function? Function is equal to x square plus 1. Okay, then we will get 34 upon 25 plus 2 y. What is y2? 61 divided by 25 plus 2 106 by 25 plus 2 169 divided by 25. Finally y4 is equal to, y5, sorry, y5 is equal to y3, 9 plus 1, which is equal to 10. Okay, then finally we will get what we will get, which is equal to 3 by 10, 25 plus 68 plus 122 plus 338 plus 250 divided by, so what we will get, 3 by 10 15 divided by 25, which is equal to 609 divided by 50, which is equal to 12.18. Okay, so let T2 is equal to 12.18. When n is equal to 5, then using trapezoidal formula, what we get finally, the integral value is this one. In previous case में हमको क्या मिला था, T1 is equal to 13.125. तो हम जैसा कि देख रहे हैं इसमें क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या था अपना, 12 था. तो ये क्या है, इसमें एरर कम है. डेट मीन्स अगर हम इंटरवल को ज्यादा सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एरर कम आ रहा है. तो यहाँ भी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. एब्सोल्यूट एरर which is equal to exact solution minus approximate solution, 12 minus 12.18, which is equal to 0.18. Okay, in this case absolute error is less compared to the first case. Okay, so इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करने पे सॉल्यूशन पे क्या असर पड़ रहा है ये हम देख चुके हैं. नाउ वी हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. Question, that is homework. Find the approximate value of integral 0 to 1 dx 1 plus x using trapezoidal rule with 2, 4 and 8 equal subintervals. Okay, using the exact solution find the absolute error. Using the exact solution find the absolute error in each case. Okay, so please solve it. Okay, that's all for today. Thank you.